वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। आज आपका टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज जस्ट लाइक अ वैन डे ग्राफ जनरेटर। जैसे हमारे पास वैन डे ग्राफ जनरेटर था, वैन डे ग्राफ जनरेटर से हम चार्ज को एसेलेरेट कराते हैं, एक चार्ज पार्टिकल्स को एसेलेरेट कराते हैं। तो साइक्लोट्रॉन की हेल्प से भी हम एक चार्ज पार्टिकल्स को एसेलेरेट कराते हैं। तो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? Cyclotron, it is a device which is used to accelerate a positively charged particles। एक ऐसा डिवाइस जिसके ज़रिए से हम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एसेलेरेट कराते हैं। जैसे हमारे पास प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, तो इन पार्टिकल्स को हम क्या करा सकते हैं? एसेलेरेट करा सकते हैं, जिसको फॉर एनी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम इसको यूज़ करते हैं। एक हाईली एसिडेट चार्ज पार्टिकल्स को जब बम्बारमेंट की जाती है एक न्यूक्लियस के साथ, तो न्यूक्लियस टूट जाता है। तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी हमारे पास इसका यूज़ होता है, हाईली एसिडेट चार्ज पार्टिकल्स का। इसी तरीके से हमारे पास रेडियो एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है, समझा? तो वहाँ जहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती हैं, एक अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया जाता है, समझा? तो एक न्यूक्लियस पर स्ट्राइक किया जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो है न्यूक्लियस जो टूट जाता है, तो वहाँ से आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा रेज जो हैं वो निकलती हैं। तो बहुत सारे पर्पज़ के लिए हमारे पास यूज़ होता है हाईली एसिडेट चार्ज पार्टिकल्स। और वो हाईली एसिडेट चार्ज पार्टिकल्स की किस डिवाइस से हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो आपके पास साइक्लोट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन इट वाज डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। लॉरेंस और लिविंगस्टोन्स दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस साइक्लोट्रॉन्स को बनाया था। अब इसके बाद हमारे पास आता है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन है, इसकी कंस्ट्रक्शंस पर बाद में जाएंगे हम। तो ये साइक्लोट्रॉन हमारे पास किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज़ बेस्ड ऑन वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास जो है जो चार्ज पार्टिकल्स होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो वही लिखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर पाथ। अगर हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर हमारे पास होता है। किसमें? इस साइक्लोट्रॉन में। तो देखिए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पर जाएंगे। तो सिंपल में हमारे पास दो प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, समझे आप। एक तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और दूसरा हमारे पास इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती है, समझे आप। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो पहले ऑर्बिट्स में हम कहेंगे, पहले सर्कल्स में जो इसका पहला पाथ है, यहाँ पर इसकी स्पीड कम होगी, उससे ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो लास्ट वाले ऑर्बिट्स में, लास्ट वाले सर्कुलर पाथ में इसकी स्पीड जो होगी वो काफ़ी हाई होगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ होता है, और इसके सर्कुलर पाथ को इसको सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन पर जाएंगे हम। कंस्ट्रक्शन में इसमें हमारे पास क्या क्या है? तो देखिए इसमें हमारे पास दो डीज हैं, इनको डीज कहा जाता है, डी शेप्ड। देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इन दो डीज के बीच में दो गैप्स हैं। जैसे अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा मैं, ये आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा मैं, यहाँ हमारे पास हम कहेंगे ये दो डीज हैं, यहाँ पर हमारे पास डी शेप्ड हैं, और इनके बीच में गैप है। ये गैप आपको नज़र आ रहा है इनके बीच में। तो हम कहेंगे अगर ये D1 है, हमने D1 से इसको रिप्रेजेंट किया है, इस D को D1 से, और ये D जो आपके पास D2 है, यहाँ से हमने इसको D2 से इसको रिप्रेजेंट किया। तो अंदर से ये हमारे पास क्या है होते हैं, ये खाली होते हैं। तो देखिए हमारे पास ये अंदर से खाली हैं, ये दो D's हैं हमारे पास, और यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन में इन दो D's का यूज़ होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 D's विच आर हालो इनसाइड अंदर से ये क्या होते हैं, वो खाली होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो होता है 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स होते हैं ये, समझे आप।
वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। इसकी वजह से क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ऐसी होगी हमारे पास यहाँ पर नीचे के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसके बाद ये दो डीज जो हैं वो कनेक्ट हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ, जो यहाँ पर लिखा है मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एसी करंट होता है, समझे आप। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है ये एक अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद, समझे आप। पोलैरिटी क्या होता है, साइन। जैसे हमारे पास ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है तो कुछ टाइम्स एक फिक्स टाइम्स तक हमारे पास एक एंड इसका पॉजिटिव होता है और दूसरा एंड नेगेटिव हो जाता है, और कुछ टाइम्स के बाद फिक्स टाइम्स के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अगर पहली बार हमारे पास अगर इसका ये एंड नेगेटिव होगा तो ये एंड पॉजिटिव होगा, तो हाफ साइकिल्स के बाद ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या होता है, ये दो डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है। सिंपल में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है दो डीज के बीच में, क्योंकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डीज D1 और D2 के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है दो डीज के बीच में, गैप में। ये जो हमारे पास गैप होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल जो हमारे पास होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, समझे आप। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का काम भी होता है साइक्लोट्रॉन में, और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है दो प्लेट्स के बीच में, समझे आप। सेंटर में यहाँ पर हमारे पास है एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन, जैसे हम कहेंगे प्रोटॉन, तो यहाँ पर एक सोर्स है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयंस का, वो हमारे पास गैप में होता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन से हमारे पास जो है इस पूरे सिस्टम्स को रखा जाता है किसमें, एक स्टील बॉक्स में रखा जाता है, समझे आप। तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, और यहाँ पर एक विंडो शेप होता है, और विंडो के साथ में हमारे पास यहाँ पर टारगेट होता है। जो भी हमारे पास टारगेट होगा, जिस टारगेट्स पर हमने हाईली एसिड चार्ज पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराना होता है, तो हम उस टारगेट्स को यहाँ पर रखते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है हमारे पास, अब देखिए हम इसकी वर्किंग पर जाएंगे। इसकी वर्किंग कैसे है, समझे आप। डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्किंग आपको मिलेगी, आपको इसी मेरे चैनल इसी टॉपिक्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर अब हम साइक्लोट्रॉन की वर्किंग पर जाएंगे। हाउ इट एसेरेट द चार्ज पार्टिकल्स, कैसे ये एसेरेट करता है चार्ज पार्टिकल्स को। तो देखिए मैंने आपको कहा इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू डीज, ये दो डीज से बना हुआ है, हॉलो डीज हैं। जैसे हमारे पास ये D1 है ऐसे, और दूसरा हमारे पास ऐसे है, अंदर से क्या है, ये खाली है, समझे आप। ये D1 है और ये D2 है, D1 एंड D2। तो यहाँ पर इन दो डीज के बीच में गैप है, तो गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सेटअप कर रहा है, ये हमारे पास जो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर रहा है। तो इसका एक एंड हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का एक एंड हमारे पास नेगेटिव है, दूसरे एंड पॉजिटिव है। नेगेटिव जब D1 के साथ कनेक्ट हो जाता है तो D1 हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और पॉजिटिव जब हमारे पास जो है D2 के साथ कनेक्ट होता है तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट बनती है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट बनती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है दो प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलता है। तो मैंने कहा आपको इस पॉजिटिव आयंस पर फोर्स लगती है। पॉजिटिव आयंस पर जब फोर्स लगती है तो कितनी फोर्स लगती है, F = QE के इक्वल हो। तो Q क्या हमारे पास होता है, दैट इज चार्ज, एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो इस गैप्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। तो इस फोर्स की वजह से हमारे पास पॉजिटिव आयन जो है वो हमारे पास जो है इस D1 में चले जाता है, इंटर होता है, समझे आप। जो ही इंटर होगा हमारे पास इस D1 में इंटर होगा हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डीज में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती है इस पर, समझे आप। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक्ट करेगी, जो ही हमारे पास ये इसमें एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, ये हमारे पास चार्ज है, चार्ज ऐसे मूव करता है, चार्ज का मोशन हमारे पास ऐसे है, समझे आप, जिसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गए हमारे पास, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमारे पास इंटर है ऐसे, जब पॉजिटिव आयन जब ऐसे इंटर होगा इस D1 में,
डीज में एंटर होगा तो इस पर फोर्स लगेगी ऐसे, समझे आप, ऐसे एंटर हो रहा है तो फोर्स ऐसे लगेगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, क्योंकि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो ये हमारे पास मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो फोर्स किस इक्वल होती है, वो क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होती है। थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा एंगल होता है वी और बी के बीच में। देखिए वी ऐसे हमारे पास है, बी ऐसे है नीचे के लिए, वी ऐसे है, चार्ज का मोशन जब ऐसे है तो बी ऐसे है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी हमारे पास इस चार्ज पर वो ऐसे लगेगी, परपेंडिकुलर में लगेगी, ऐसे, जैसे हमारे पास चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, वी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस पर फोर्स लगेगी ऐसे, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा, ये अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो सर्कुलर पाथ जो ही फॉलो करेगा तो फिर से ये गैप में वापस आ जाएगा। जब ये फिर से गैप में वापस आ जाएगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की। पहले हमारे ये एंड नेगेटिव था, ये एंड पॉजिटिव था, अब ये एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास ये D1 नेगेटिव हो जाएगा और D2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ही हमारे पास गैप में अब ये पॉजिटिव आयन आ जाएगा, फिर से इस पर फोर्स लगेगी, उस फोर्स की वजह से फिर से एक धक्का लगेगा इसको, पॉजिटिव आयन को, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और एंटर करेगा हमारे पास किस में, D1 में, D2 में एंटर करेगा। क्यों एंटर करेगा, अब ये डी जो हमारे पास नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आयन है हमारे पास, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा इस फोर्स की वजह से, तो एंटर करेगा किस में, इस डी में एंटर करेगा, अब D2 में एंटर करेगा। जो ही D2 में एंटर करेगा हमारे पास जो है, फिर से इस पर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी जो परपेंडिकुलर होगी चार्ज के मोशंस के, चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में होगी। जैसे वेलोसिटी ऐसे है, चार्ज का मोशन है, मोशन ऐसे है, चार्ज का मोशन ऐसे है, चार्ज ऐसे एंटर हुआ D2 में, D2 में, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में है, तो इस पर फोर्स लगेगी, कैसे फोर्स लगेगी, परपेंडिकुलर में लगेगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर भी ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, फिर से ये गैप में आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर में ही फोर्स लगती है, आपको पता ही है। ये थीटा हमारे पास जो होता है ये हमेशा वी और बी के परपेंडिकुलर में होता है। तो थीटा हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होता है, साइन 91 के इक्वल होता है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी एक्ट करेगा। तो हमेशा और हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में हमारे पास फोर्स लगती है। जब हमारा चार्ज जो है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो परपेंडिकुलर में फोर्स लगती है, जिस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से हमारे पास जो है ये पॉजिटिव आयन जो ही डीज में एंटर होता है तो ये अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। एंटर किया, ऐसे एंटर किया तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, जिसकी वजह से ये सर्कल में आ जाएगा। तो फिर से ये डीज में वापस आ जाएगा। जो ही डीज में वापस आ जाएगा तो फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर से हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। D1 फिर से हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये गैप में आ जाएगा, गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको और धक्का लगेगा और इंटर धक्के से हमारे पास इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी और इंटर हो जाएगा हमारे पास D1 में। क्यों, अब हमारे पास फिर से D1 आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर से इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से ये मुड़ जाएगा, अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, फिर से गैप में आ जाएगा, फिर से फोर्स लगेगी। तो ये चलते चलते इसको धक्का लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, समझे आप। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। जब गैप डीज में आ जाता है, इस डीज में आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो गैप में आ जाता है तो गैप में इसको फोर्स लगती है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाती है। तो जितना इसका पाथ सर्कुलर पाथ बढ़ता जा रहा है तो उतनी हमारे पास इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, समझे आप। जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। स्पीड या वेलोसिटी किससे बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि जब ये गैप में आ जाता है चलते चलते और कोई धक्का देगा, पीछे से धक्का देगा तो और स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो इसका ऑर्बिट्स भी बढ़ रहा है और इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। लास्ट ऑर्बिट्स में इसकी स्पीड या हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इसकी वेलोसिटी काफ़ी हाई होगी लास्ट ऑर्बिट्स में। जब वेलोसिटी काफ़ी हाई होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी काफ़ी हाई होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो v क्या हमारे पास होती है, वेलोसिटी होती है। तो लास्ट ऑर्बिट में जब हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा हाई होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी काफ़ी हाई होगी। तो उसके बाद लास्ट ऑर्बिट्स में ये विंडो के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है,
ये बाहर निकल जाता है और स्ट्राइक करता है कहाँ पर, टारगेट पर स्ट्राइक करता है, समझे आप। तो टारगेट्स पर हमारे पास कोई भी आप रख सकते हो, आप कोई सी भी चीज़ रख सकते हो, आप न्यूक्लियस रख सकते हो, आप उसको उस पर ये हाईली एसिडिक चार्ज पार्टिकल जो है उस पर स्ट्राइक करता है, उस पर टकराता है। तो ये हाईली एसिडिक चार्ज पार्टिकल्स हमें साइक्लोट्रॉन बनाकर देता है। तो लास्ट ऑर्बिट्स में हमारे पास जो ये चार्ज पार्टिकल जो होता है ये हाईली एसिडिक चार्ज पार्टिकल्स होता है। इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, इसकी वेलोसिटी काफ़ी हाई होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से लास्ट में ऑर्बिट्स ये हमारे पास विंडो के थ्रू निकलता है और विंडो के थ्रू फिर स्ट्राइक करता है किस पर, टारगेट्स पर। तो यहाँ पर हमने यही समझा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कल में घूमता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जाती है और लास्ट ऑर्बिट्स में इसकी स्पीड हाई होती है। तो ये हमारे पास था इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे हमें डेवलप्ड होता है हाईली एसिडेटेड चार्ज पार्टिकल्स, जो हमारे पास लास्ट ऑर्बिट्स में एक हाईली एसिडेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो डेवलप्ड होता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, वहाँ से आप लिख सकते हो आप। तो अब हम इसके मैथमेटिकल्स पर जाएंगे। हम जो इसका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम क्या निकालेंगे, एक तो हमारे पास ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, जो हमारे पास सर्कुलर पाथ होते हैं, पहले हम इनका रेडियस निकालेंगे। तो इस सर्कुलर पाथ का पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो पहला पॉइंट इसका क्या हमारे पास जो है, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे सर्कुलर पाथ का। देखिए कोई सी भी बॉडी, जैसे यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयन है, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आयन सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में चल रहा है, तो किस फोर्स से चलता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जिस फोर्स से हमारे पास कोई बॉडी जो है वो सर्कल में घूमती है, सर्कल में चलती है, समझे आप। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी, इस सेंट्रीपिटल फोर्स से हमारे पास ये पॉजिटिव आयन जो है ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी, F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। m क्या है, मास ऑफ पॉजिटिव आयन, v इज द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। कोई सा भी सर्कुलर पाथ पकड़ो आप, ये वाला पकड़ो या ये वाला पकड़ो आप, कोई सा पकड़ो आप, उसका रेडियस होता है r। अब यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बना रहा है, अगर हमारे पास एक बॉडी एक पॉजिटिव आयन सर्कल में घूम रहा है तो किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास जो फोर्स बनती है, समझे आप, तो एक पॉजिटिव आयंस पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो वही हमारे पास जो है क्या बनाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाता है। इट मीन्स दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब हमारे पास जो है एक मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगती है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो किसके होता है, वो क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होता है। थीटा होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। जैसे हमारे पास चार्ज ऐसे मूव करेगा, डी में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के लिए है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी किस पर, पॉजिटिव आयन पर, जिसकी वजह से ये घूमेगा। सर्कुलर पाथ जो है हमारे पास जो है पॉजिटिव आयन जो है वो सर्कुलर पाथ जो है फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे आप फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसको लाएगा, क्यू वी बी साइन 90 1 के इक्वल होता है, साइन 90 किसको होता है, 1 के इक्वल होता है। तो फोर्स हमारे पास किस इक्वल आएगी, दैट इज क्यू वी बी के इक्वल आएगी। तो ये जो हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोवाइड करता है, यही बनाता है किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाता है। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट कहेंगे, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव आयन सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो किस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से, जो फोर्स एक मूविंग चार्ज पर लगती है जब हम एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं। ये फोर्स इस फोर्स को बना रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास किसको होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। mv² डिवाइड बाय r जाएगा, वो क्यू वी बी के इक्वल आएगा। यहाँ से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास mv डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू क्यू बी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, mv ऐसे ही रहेगा, क्यू बी लेफ्ट साइड में आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू
एम वी अपान क्यू बी के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने निकाला रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, दैट इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी के इक्वल आ रहा है। तो पहला पॉइंट हमने निकाला, हमने रेडियस निकाला सर्कुलर पाथ का, जो हमारे पास सर्कल्स में ये पॉजिटिव आयंस घूमते हैं। तो किसी भी सर्कुलर पाथ का आप रेडियस निकाल सकते हो आप, अगर उसका वेलोसिटी अगर आपको पता होगी, तो चार्ज तो हमें पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड पता होगा, तो हम नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड इस सेमी सर्कुलर पाथ का। देखिए हमारे पास इसका पूरा सर्कुलर पाथ होता है पॉजिटिव आयंस का। तो सेमी, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ हमारे पास है पॉजिटिव आयंस का। तो सेमी सर्कुलर पाथ जो होगा इसका हाफ, जैसे हमारे पास जो है यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे और यहाँ पर पहुँचेगा, जैसे यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे और यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये जो हमारे पास पूरा सर्कुलर पाथ जो होता है उसका आधा जो हो गया वो हमारे पास सेमी सर्कुलर पाथ होगा। तो उस सेमी सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड निकालना होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ मीन्स टाइम टेकन बाय अ पॉजिटिव आयन टू कंप्लीट इट्स हाफ पाथ और सेमी सर्कुलर पाथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो इसको टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। तो देखिए हमारे पास पूरा सर्कुलर पाथ जब ये कवर करेगा तो इसने ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 2 पाई आर के इक्वल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल, समझे आप। तो जब ये पूरा पाथ कवर करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। तो अगर हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ डिस्टेंस जब कवर करेगा तो 2 पाई आर का आधा होगा, दैट इज पाई आर। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जब हाफ डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ पाथ कवर करेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 आर पाई आर। तो देखिए हमारे पास हम टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ निकालेंगे तो आपको पता है वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए सेमी सर्कुलर पाथ में यहाँ से आएगा यहाँ पर पहुँचेगा तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, दैट इज़ पाई आर, हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल टाइम लगता है इसको, टोटल टाइम कवर करने में इसको जो टाइम लगेगा उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उसको उस टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। तो ये स्मॉल टी चाहिए आपको, तो स्मॉल टी किसके इक्वल आएगा, वो पाई आर डिवाइडेड बाय वी होगा। तो ये हमने जो निकाला दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। यहाँ पर हमारे पास हम टी की वैल्यू निकालेंगे, वी डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई वी है हमारे पास। आर हमने निकाला है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आर किसके होता है, वो वी दैट इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई क्यू बी के इक्वल होता है, समझे आप। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वी गेट कैंसल्ड, टी इज इक्वल टू पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये जो हमने निकाला दिस इज द टाइम टेकन बाय अ पॉजिटिव आयन टू कंप्लीट इट्स सेमी सर्कुलर पाथ। तो पाई आपको पता ही है कांस्टेंट है, 3.14 इसकी वैल्यू है। m इज़ द मास ऑफ पॉजिटिव आयन, q इज़ द चार्ज एंड b इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने क्या निकाला, दिस इज़ योर टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। जैसे यहाँ से पॉजिटिव आयन निकलेगा ऐसे ऐसे और यहाँ पर जब अपना सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो उस टाइम इसको कितना टाइम लगेगा। हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पॉजिटिव आयन्स की, समझे आप। तो जब भी हमारे पास ये पॉजिटिव आयन जो हमारे पास जो है एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो लास्ट वाले ऑर्बिट्स में, ये हमारे पास लास्ट वाला ऑर्बिट्स है, तो लास्ट वाले ऑर्बिट्स में हमारे पास पॉजिटिव आयंस की काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है कैसे इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे हम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे हम, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता ही है फोर्स जो हमारे पास होती है, जिस फोर्स की वजह से पॉजिटिव आयन जो है मूव करता है, तो लास्ट ऑर्बिट्स में जब हमारे पास पॉजिटिव आयन होगा उस टाइम हमारे पास जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगी वो किसी होगी, वो mv² डिवाइड बाई आर के इक्वल होगी। तो वहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑर्बिट्स में हमारे पास वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है और रेडियस भी हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स ड्यू टू विच द पॉजिटिव आयन्स मूव्स इन द सर्कुलर लास्ट सर्कुलर पाथ। तो ये हमारे पास आउटर मोस्ट सर्कुलर पाथ हम कहेंगे। तो आउटर मोस्ट सर्कुलर पाथ में हमारे पास जो हमारे पास पॉजिटिव आयन की जो फोर्स होगी, सेंट्रिपिटल फोर्स होगी, वो किसके इक्वल होगी, वो mv² डिवाइड बाई आर के इक्वल होगी। तो देखिए लास्ट वाले ऑर्बिट्स में, लास्ट वाले हम कहेंगे आउटर मोस्ट
ऑर्बिट्स में हम कहेंगे, आउटर मोस्ट पाथ में हम कहेंगे हम। वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है, इसीलिए लिखा मैंने एम वी मैक्सिमम, और रेडियस भी हमारे पास क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। आल्सो हमारे पास जो है, इसके बाद हमारे पास जो है, अगर आपको ये हमने बोला था कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारे पास फोर्स पॉजिटिव आयंस पर एक्ट करती है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो फोर्स हमारे पास किसी को होती है, वो क्यू वी बी के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास, जब हमारे पास पॉजिटिव आयन लास्ट ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है किस फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स से, प्रोवाइड कौन कर रहा है, बना कौन रहा है, ये मैग्नेटिक जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस पर फोर्स एक्ट करती है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसको हम बोलते हैं क्यू वी बी साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर थीटा कितना होता है, 9 डिग्री होता है, तो आपके पास एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, आप लास्ट वाले ऑर्बिट्स में हमारे पास जो होगी ये जो फोर्स एक्ट करेगी पॉजिटिव आयंस पर, तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वाले ऑर्बिट्स में भी हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं, दोनों इक्वेशंस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है ये, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन हम इसको इक्वेशन थर्ड कहें, इसको इक्वेशन फोर्थ कहें, क्योंकि पहले हमने इक्वेशंस ले लिए, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको अपनी मर्जी है, जो इक्वेशन ले लोगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो आपके पास एम वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वी मैक्सिमम बी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वी कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो रहा है आपके पास। तो आपके पास इसके बाद जो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, एक तो आपके पास यहाँ पर एम वी मैक्सिमम आ रहा है, एक ही वी बचेगा, दैट इज़ इक्वल टू आर ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर, तो आर क्यू बी रहा आपके पास। और इसके बाद अगर आप वी मैक्सिमम निकालना चाहोगे आप, तो आर क्यू बी डिवाइडेड बाय एम के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने क्या निकाली, मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमारे पास लास्ट ऑर्बिट्स में होती है। क्लियर आपको। तो इसके बाद हमने जो निकालनी है, हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी को। इसको पास करके आप नोट कर लोगे आप। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो वी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो वो हम लिखेंगे। तो आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो एम भी हमारे पास ऐसी है, वी की जगह पर वी की वैल्यू को पुट करेंगे। वी किसके इक्वल है, आर क्यू बी डिवाइडेड बाय एम के इक्वल है। इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमने पुट किया। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऐसी है, एम भी ऐसी है, इसका मतलब होल स्क्वायर है। आर के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्यू के ऊपर भी स्क्वायर, बी के ऊपर भी स्क्वायर, और एम के ऊपर भी स्क्वायर। तो एक एम कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आ रहा है, यू गेट अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आपके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो ये हमारे पास हमने फाइंड आउट किया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आयंस में होगी, जब हमारे पास पॉजिटिव आयंस लास्ट वाले ऑर्बिट्स में होगा। क्लियर आपको। तो ये हमने तीसरा पॉइंट इसका निकाला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड आउट किया हमने, जो हमारे पास लास्ट वाले ऑर्बिट्स में होता है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो है, हम इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे टाइम, फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड, हम फाइंड आउट करेंगे पहले टोटल टाइम। फ्रीक्वेंसी, हालांकि फ्रीक्वेंसी ऑफ हमने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, कितने चक्कर हमारे पास जो है पॉजिटिव आयंस 1 सेकंड्स में लगाएगा, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास जो है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय अ पॉजिटिव आयन टू कंप्लीट इट्स 1 सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब इसका हमारे पास फोर्थ पॉइंट है टाइम पीरियड निकालेंगे पहले हम। तो टाइम पीरियड हमें किसके इक्वल होगा, आपको पता ही है, हमारे पास जो है हमने फाइंड आउट किया था, स्मॉल टी को फाइंड आउट किया था। तो स्मॉल टी आपके पास किसको आया था, स्मॉल टी जब हमने फाइंड आउट किया था, तो ये आपके पास आया था स्मॉल टी, दैट इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज द टाइम टेकन बाय अ पॉजिटिव आयन टू कंप्लीट इट्स हाफ पाथ।
समझे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपने टोटल पाथ फाइंड आउट करना है, समझे आप। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारे पास पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। टोटल पाथ फाइंड आउट करोगे तो उस टोटल पाथ में कितना टाइम लगता है उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी। इसका मतलब इसका डबल करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल टी। तो आपके पास टाइम पीरियड निकलेगा यहाँ पर, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टी, स्मॉल टी को स्मॉल टी की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी आपके पास आ रहा है। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया, दिस इज द टाइम टेकन बाय अ पॉजिटिव आयन टू कंप्लीट इट्स पाथ। अपना पाथ कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है, दैट इज 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी, समझे आप। लेकिन अब हम इसके बाद ये आपने निकाला टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड, समझे आप, टोटल टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट किया। इसके बाद आपने जो फाइंड आउट करना है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, कितने चक्कर मारेगा हमारे पास पॉजिटिव आयंस 1 सेकेंड्स में, समझे आप, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये किस होता है, ये इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड के इक्वल होता है, 1/t के इक्वल होता है। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t किसके इक्वल है, टी अभी हमने निकाला, टी किसके इक्वल है 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसका इन्वर्स होगा तो क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। तो ये हमने फाइंड आउट किया, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव आयंस। ये हमने पॉजिटिव आयंस की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया, दैट इज़ क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम आपके पास आ रहा है कि हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है कि कितना 1 सेकेंड्स में हमारे पास जो है कितने चक्कर मारेगा, कितने चक्कर कंप्लीट करेगा हमारा पॉजिटिव आयंस। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन्स में हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी निकाला, उसके बाद हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी हमने फाइंड आउट की, समझे आप। जो लास्ट वाले ऑर्बिट्स में हमारे पास पॉजिटिव आयंस में हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमने फाइंड आउट किया। टाइम पीरियड ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ हमने फाइंड आउट किया। टोटल टाइम पीरियड निकाला हमने, टोटल पाथ का हमने टाइम पीरियड निकाला हमने, जो अभी हमने फाइंड आउट किया इसके इक्वल होता है। इसके बाद साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को भी हमने फाइंड आउट किया। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है हमारे पास, तो साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या है, प्रिंसिपल उसका हमने पढ़ा, कंस्ट्रक्शन हमने इसकी पढ़ी, वर्किंग हमने इसकी पढ़ी, और इसके हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उसमें हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं इसमें। ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव आयन जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयंस को एसेरेट कराता है, नेगेटिव आयंस को एसेरेट नहीं कराता है। तो इसकी ड्रॉबैक है, समझे आप। तो देखिए पॉजिटिव आयंस को एसेरेट कराता है, ये इसकी ड्रॉबैक है। दूसरा हमारे पास इसकी ड्रॉबैक ये है कि ये एसेरेट हमारे पास जो कराता है पॉजिटिव आयंस को अप टू अ सर्टेन लिमिट्स तक ही ये पॉजिटिव आयंस को एसेरेट कराता है। नेगेटिव आयंस को हमारे पास जो है उसके सर्टेन लिमिट्स के बाद हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस को एसेरेट नहीं करा सकता है। तो सर्टेन लिमिट्स तक ही हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस को एसेरेट कराता है, ये भी इसकी ड्रॉबैक है, कमी।